आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। दीपावली आ रही है, धनतेरस उसके ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्यक्रम हमारा धनतेरस पर ही रहेगा। धनतेरस कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के, समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत कलश लेकर के उसमें से प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस कहा जाता है, अथवा इसको आप धनत्रयोदशी भी कह सकते हैं। कुछ तिथियां हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, शरद पूर्णिमा भी है। ये ऐसी तिथियां हैं जो दीपावली के समान मानी गई हैं। माता लक्ष्मी को अति प्रिय कहते हैं। इन दिनों में माता लक्ष्मी की कृपा अगर कोई भी पाना चाहता है तो निश्चित उसे माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी और भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाता है। लक्ष्मी नारायण का भी पूजन किया जाता है। अगर विधिवत पूजन किया जाए, इस दिन भगवान के मंत्रों का जप किया जाए, भगवान धन्वंतरी का षोडशोपचार पूजन किया जाए तो निश्चित ही उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। घर धन धान्य से भर जाता है। माता लक्ष्मी उस पर विशेष कृपा करती है। इस दिन अधिकतर लोग, आप जानते हैं जैसा कि बर्तन खरीदने की प्रथा है, तो आज के दिन यानी धनतेरस के दिन बर्तन भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन, चांदी का सिक्का जिस पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती है, आप वो खरीद सकते हैं। वैसे तो श्री यंत्र बहुत ही जरूरी होता है इस दिन लेना। श्री यंत्र अवश्य लीजिएगा इस दिन, और धनिया इस दिन लेना चाहिए। झाड़ू भी इस दिन अवश्य ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू, दिन कोई भी हो, धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य लेना चाहिए। और अगर आप अधिक झाड़ू खरीद रहे हैं तो ये एक बात ध्यान रखें, कभी भी सम संख्या में झाड़ू न खरीदें। 1, 3, 5, 7, 9 के आधार पर आप झाड़ू जितने चाहे उतने आप ले सकते हैं, सम संख्या में ना लें। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन अवश्य खरीदें। उसके बाद भगवान के पूजन के लिए कोई ना कोई बर्तन अवश्य लेना चाहिए, भले ही वो एक चम्मच, तांबे का जो चम्मच होता है, चाहे वही तो न ले। यदि आप समर्थ हैं और जमीन मकान लेने के इच्छुक हैं तो इस दिन आप जमीन और मकान ले, अत्यधिक शुभ होगा। संपन्नता का प्रतीक है ये, और जो चीज संपन्नता का प्रतीक है उनमें से आप कोई भी चीज इस दिन खरीद सकते हैं। जैसे इस दिन कांच नहीं लेना है। कांच पर, एल्युमिनियम पर, लोहा पर, इन सब पर राहु और शनि का अधिकार होता है। इन्हें इस दिन कदापि न खरीदें। इस दिन भूल करके भी हमें पहले क्या नहीं खरीदना चाहिए, कांच नहीं खरीदना है, एल्युमिनियम नहीं खरीदना है, इस दिन लोहा नहीं खरीदना है, चीनी से बने बर्तन नहीं लेना है, और जिनसे काटा जाता है जैसे सुई, चाकू, कैंची नहीं लेना है भूल करके भी, क्योंकि ये सब अशांति देने वाले हैं। और इनको लेने से, भाई एल्युमिनियम है, शीशा है, कांच है, इन पर राहु का अधिकार है, वही लोहे पर शनि, यानी शनि और राहु से संबंधित चीजें हमें इस दिन नहीं लेना है। और श्री यंत्र तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो दीपावली की शाम को उसकी पूजा भी होती है और स्थापना भी होती है। श्री यंत्र तो बिल्कुल ही लेना है आपको इस दिन। श्री यंत्र अगर कोई सिद्ध मिल जाए कहीं से भी, वो मिल जाए तो अति उत्तम, अन्यथा आप दुकान से लेकर के उसे पूजा करेंगे, स्वयं ही वो सिद्ध हो जाएगा, उसे आप ले सकते हैं। झाड़ू का लेना केवल एक ही बात होती है, क्योंकि झाड़ू नकारात्मकता को दूर करने वाला होता है और सकारात्मकता को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा लक्ष्मी वृद्धि का कारक है झाड़ू, इसलिए इस दिन झाड़ू अवश्य लेना चाहिए। और हमें क्या लेना है, कुबेर जी का यंत्र अगर मिल जाए, लक्ष्मी जी का यंत्र बता दिया मैंने है, ये मिल जाए तो आप ले सकते हैं इस दिन। कौड़ी आप अगर इस दिन मिल जाए तो अति उत्तम है, पीली कौड़ी मिल जाए तो और भी उत्तम है, वो लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, अवश्य ही लेना चाहिए। जो लोग पक्के मकानों में रहते हैं और मिट्टी उनके घर में नहीं है, लक्ष्मी वहां नहीं रुकती, याद रखिएगा। पूरा मकान पक्का बनवा लिया है, 3 मंजिल बना है, 4 मंजिल बना है, और मिट्टी का अगर उसमें स्थान नहीं है तो माता लक्ष्मी का आवास नहीं है। इसीलिए अधिकतर लोग, ऐसे लोग गमले रखवा देते हैं, मिट्टी भर के गमले रखवा देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी का प्रवेश उस मकान में, उस घर में हो सके। तो मैंने जो बातें बताई इनका ध्यान रखें, और काले रंग की चीजें इस दिन कदापि भूल करके भी नहीं लेना चाहिए, इसका ध्यान रखें। लोहे की चीजें, काले रंग की चीजें, ये आपको इस दिन नहीं लेना है। तो अच्छा, इसके अलावा मैंने जो पूजन की बात आपको बताई है उसके बारे में एक बात और याद आ गई, वो बता देते हैं। जब आप पूजन करें अपने घर में, कुबेर जी का अथवा लक्ष्मी नारायण का या भगवान धन्वंतरी का पूजन अगर घर में कर रहे हैं तो याद रखें उनको उत्तर की दिशा में स्थान दें, क्योंकि कुबेर जी का स्थान तो मकान में उत्तर दिशा ही है, और उत्तर दिशा में अगर कुबेर जी आप स्थान देते हैं तो अत्यधिक शुभ है आपके घर के लिए। भंडार आपके घर का भरेगा, क्योंकि वो दिशा ही कुबेर की है।
इसलिए इसका ध्यान रखें। और पूजन के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण उसे चुने, ये सबसे शुभ है। और कुबेर जी की पूजा करते समय ओम ह्रीम कुबेराय नमः इसका जप अवश्य करें। ओम ह्रीम कुबेराय नमः। इसके अलावा दीपावली पर जो मैं कार्यक्रम अपना बनाऊंगा उसमें दीपावली का मंत्र, दीपावली के पूजन, दीपावली की विधि, पूजन विधि सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस टाइम आप पूजा करेंगे वो टाइम भी आपको बता दूंगा। तो आज इतना ही जो मैंने बताया, निश्चित ऐसा करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी अपना पूरा आशीर्वाद देंगी, उनकी कृपा आप पर जरूर बनेगी।